हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9, दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। अब हमने देखा कि लिविंग क्या होंगे। लिविंग हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें क्या है, जान है, जो जीवित हैं। और उनकी सराउंडिंग्स, वो कैसे क्लाइमेट में, वेदर में वो रहते हैं, आसपास का जो उनका कैसा क्या एनवायरनमेंट है हमारा, वो होती है उनकी सराउंडिंग्स। तो पूरा जो हमारा चैप्टर रहेगा इन्हीं चीज़ों के बारे में रहेगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और उनकी सराउंडिंग्स है वो कैसे कैसी हैं, किस किस तरह के हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन से एक्वेटिक हैं, कौन कौन से हमारे टेरेस्ट्रियल हैं जो लैंड पे रहेंगे या फिर वाटर में रहेंगे। उन सब के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट उनकी सराउंडिंग होगी उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड भूजो वेंट ऑन वेकेशन ऑन मैनी पैलेसेस ऑफ इंटरेस्ट। अब जो पहेली और भूजो है ना, ये तो क्लास 8 तक आपके साथ रहने वाली हैं। पहेली और भूजो गए थे एक वेकेशन पे, वो अलग अलग पैलेस पे उन्होंने विजिट किया। वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। अब गंगा जो रिवर है हमारी, वो ऋषिकेश में बहती हैं। अब वो वहाँ पे भी गए। दे क्लाइम द माउंटेन्स। अब वो माउंटेन्स पे चढ़े ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के माउंटेन पे वो गए। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड। अब वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। हिमालय में क्या थी भाई, हिमालयाज में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दे शो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। अब आपको ये तो पता ही होगा, जो माउंटेन्स के हमारे ट्री होंगे और जो प्लेन एरिया के ट्री होंगे या फिर जो डेजर्ट के ट्री होंगे, उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ वेराइटीज़ हमारी होती हैं ट्रीज़ की। उनमें काफ़ी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है। माउंटेन्स में पहेली और भुजो ने क्या देखा, ओक देखा, पाइन, देवदार, ये सब उन्होंने अलग अलग तरह के जो प्लांट्स थे वो देखे। अब ये क्या थे, ये प्लांट थे बहुत ज़्यादा अलग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन नियर देयर होम ऑन दी प्लेन्स। अब मैंने पहले जैसे कि बताया कि जो प्लेन्स के, जो प्लेन एरिया के जो प्लांट्स होंगे, माउंटेन्स के होंगे और डेजर्ट के जो प्लांट्स होंगे, उनमें क्या होगा, काफ़ी हमें फ़र्क देखने को मिलेगा। In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. अब इसमें हमारा किसका जिक्र आया, राजस्थान का। पहले वो कहाँ गए, गंगा के किनारे ऋषिकेश में गए। उसके बाद वो हिमालय का उन्होंने ट्रिप किया। उसके बाद वो गए राजस्थान में, उन्होंने वहाँ ऊँट की सवारी की। अब राजस्थान का जो हमारा मोस्टली एरिया है वो कैसा है, हॉट डेजर्ट, वहाँ रेगिस्तान है पूरा। अब आपने देखा कि उन्होंने कितने अलग अलग तरह की जो जगह है हमारी, उनके ऊपर उन्होंने विजिट किया है पहेली और भुजो ने। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। अब राजस्थान में उन्होंने क्या देखा, अलग अलग कैक्टस के जो प्लांट हैं वो देखे। अब फाइनली वो कहाँ पहुँच गए, फाइनली अब वो पहुँचे हैं ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। अब उन्होंने बीच देखा, समुद्र का किनारा देखा, dotted with casuarina trees, while recollecting all the fun and they had on these trips. अब यहाँ जो ट्रिप पे उन्होंने सब देखा, ऑब्जर्व किया और बहुत सारा उन्होंने फन, मस्ती मजाक करके, a thought struck them, all these palaces were so different from one another. अब इन सारी जगह पे जाके उनके दिमाग में क्या बात आई कि जो ये सारी जगह है जहाँ पे हमने विजिट किया है, ये सब कितनी अलग अलग हैं। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, सम वर वेरी कोल्ड एंड सम वेरी हॉट एंड ड्राई एंड सम पैलेसेस आर सो ह्यूमिड। कि कहीं पे तो बहुत ठंड है, कहीं पे बहुत गर्मी है और कहीं पे क्या है, बहुत ही ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है एयर में। एंड येट ऑल ऑफ दैम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग क्रिएचर्स। अब यहाँ हमारा ऑर्गेनिज्म से मतलब है लिविंग क्रिएचर से, ऑफ वेरियस काइंड, अलग अलग तरह के हमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी देखने को मिले हैं। दे ट्राई टू थिंक ऑफ ए पैलेस ऑन अर्थ वेयर देयर में नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। अब वो तो बच्चे हैं, पहेली और भूजो, उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पे कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म
ना रहता हो। बूजो थॉट ऑफ पैलेसेस नियर हिज होम, पहले उन्होंने अपने घर के पास ऐसे सोचा कि भाई कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने घर के अंदर उन्होंने सोचा, एंड ही ट्राइड दी कपबोर्ड। अब जो उनकी अलमीरा थी उसमें उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा मिल सकता है। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेयर, उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलेगा। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन दी कपबोर्ड, अब जो एक जो स्मॉल जो स्पाइडर थी वो उनको छोटी सी स्पाइडर भी वहाँ पे मिल गई। आउटसाइड द होम टू दे डिड नॉट सीम टू बी एनी पैलेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर। अब बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि जो बच्चे हैं ना वो यही सोच रहे हैं कि कोई तो ऐसी जगह होगी धरती पे जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा नहीं मिलेगा। अब जो पहेली है उसने स्टार्ट किया सोचना, और उसने रीडिंग किया, रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, बहुत अलग अलग जगह के बारे में उसने पढ़ना स्टार्ट किया। सी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दी ओपनिंग ऑफ वेल्केनोज। अब जो उन्होंने देखा कि जब वो पहली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी, वो बुक्स रीड कर रही थी, उसने देखा कि जो वेल्केनो मतलब जब जो ज्वालामुखी होती है ना उसमें भी लोगों को छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी पे कोई भी हमारी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रहता हो। तो पहेली ने भी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके यही पाया कि हर जगह कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पक्का मिलेगा। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा हमारा ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव्स। अब इसका मतलब क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके सराउंडिंग्स, जो भी हमारे जीव हैं और उनके जो सराउंडिंग है, आसपास का जो एरिया है जहाँ पे वो क्या रह रहे हैं, तो उसके बारे में अब हम इसमें देखेंगे। Another thought that occurred to Paheli and Buzo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. अब जो पहेली भूजो ने अलग अलग जगह पे जो वो घूमे थे, तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने देखा था। अलग अलग लोकेशन होगी तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये उन्होंने हर जगह घूम के ये पाया था। द डेजर्ट हैड कैमल्स। अब डेजर्ट में क्या होगा, रेगिस्तान में आपको मिलेगा कैमल। और माउंटेन में आपको क्या मिलेगा, माउंटेन हैड गोट्स एंड याक। अब माउंटेन में जो हिमालयन में वो गए थे वहाँ पे उसको मिली थी गोट्स एंड याक। अब पुरी में जब वो गए थे तो उन्हें वहाँ पे क्या मिला, वहाँ पे उनको मिला, अब वो बीच वाला जो जगह थी वहाँ पे उनको मिलेगा crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fisherman at the sea. अब पुरी में उन्होंने देखा समुद्र के किनारे कि जो फिशरमैन है वो क्या कर रहा है, बहुत अलग अलग तरह की मछलियों को वो पकड़ रहे थे। एंड देन देयर डिड सीम टू बी कम क्रिएचर्स लाइक आंट्स। अब वो उन्होंने अलग अलग तरह की क्या देखी थी, आंट देखी थी, चींटियाँ देखी थी। दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। अब उन्होंने क्या पाया कि जो चींटियाँ थी ना वो उनको अलग अलग लोकेशन पे भी देखने को मिली थी। द काइंड्स ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द अदर रीजन। अब प्लांट के बारे में उन्होंने क्या पाया था कि अलग अलग लोकेशन पे हमें उनको अलग अलग प्लांट्स देखने को मिल रहे थे। वट अबाउट दी सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स, दे वर दे द सेम। अब वो यही सोच रहे थे कि भाई जो डिफरेंट जो सराउंडिंग्स है वो क्या है, अलग अलग रीजन की जो सराउंडिंग्स है वो क्या सेम है। अब हमें एक एक्टिविटी करके बताई गई है, एक्टिविटी नंबर 9.1। इसमें क्या बताया गया है, लेट अस स्टार्ट विद ए फॉरेस्ट, थिंक ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें वही बताया गया कि आपको अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो आपने इस एरिया के देखने हैं और कॉलम 1 में आपको इनको फिल करना है। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें वही बताया गया कि आपको अलग अलग तरह के प्लांट को, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उन सबको आपने देखना है और आपको इस कॉलम में फिल करना है। परहैप्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स
और पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स लाइक बोन्स। अब वही इसमें बताया गया, आप इस टेबल को देखें। एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, कौन से प्लांट्स मिलेंगे और एनिमल्स मिलेंगे, वो आपको इसमें फिल करना है। माउंटेन्स में भी आपको प्लांट और एनिमल का भी, ऐसे ही डेजर्ट में, सी में, और कहीं और आप गए हों तो वहाँ पे भी अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कोई एनिमल रहता है, जैसे कि हम ह्यूमंस की हैबिटेट क्या होगी, हमारा घर, हम कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। एंड अडेप्टेशन हमारी होगी कैसे हमने हमारी सराउंडिंग की चीज़ों को अडेप्ट किया है, कैसे हमने उनके अकॉर्डिंग रहना सीख लिया है। अब इसमें वही बताया गया है कि व्हाट यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, कि एक्टिविटी 1 में आपने अलग अलग तरह की चीज़ें देखी हैं, आपने डेजर्ट में भी देखी हैं आपने माउंटेन्स में भी उनको देखा है, अलग अलग तरीके से आपने उसमें फील की हैं, आप उनको ऑब्जर्व करें। वट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस 2 रीजन्स। अब हम 2 रीजन का मेनली ऑब्जर्व करेंगे, वो होंगे इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई सेलाइन सॉल्टी वाटर। अब हमारा जो सी का जो वाटर होगा वो कैसा होगा, वो नमकीन होता है। मोस्ट ऑफ दैम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। अब भाई सी में तो क्या मिलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स मिलेंगे जो पानी में रहेंगे। अब वो डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगी इस जो खारे पानी में, उसी में क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। देर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन दी डेजर्ट। अब हम देख रहे हैं डेजर्ट का, एक साइड हमने देखा सी का जहाँ पे क्या है, पानी ही हमारा पानी है, पानी ही पानी अवेलेबल होगा। दूसरी साइड जब हम देखेंगे डेजर्ट का, इट इज़ वेरी हॉट इन दी डे टाइम। अब डेजर्ट आपको पता है दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि जो वहाँ मिट्टी होती है, रेत होती है, दिन के टाइम में बहुत जल्दी वो गर्म हो जाती है, और जो मिट्टी है वो रात के टाइम में बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. अब जो डेजर्ट के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, उस मिट्टी में ही तो वो सांस लेंगे जहाँ पे रह रहे हैं, जो उनकी सराउंडिंग है। The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kinds of plants and animals in these 2 regions. अब वही बताया गया है कि जब हमारी सराउंडिंग इतनी डिफरेंट है सी की और डेजर्ट की, तो एनिमल्स भी हमें क्या मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेंगे दोनों जगह पे। लेट अस लुक एट 2 वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। मतलब अब हम 2 चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। एक तो हम डेजर्ट में जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उसमें हम लेंगे कैमल को, और जो हमारा सी में है उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे फिश को। अब हम इन दोनों में क्या देखेंगे, अलग अलग कि इन्होंने कैसे अपनी सराउंडिंग को अडॉप्ट कर रखा है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। अब इसमें बताया गया है कि जो हमारा कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा है कि जो डेजर्ट की जो कंडीशंस होंगे उसमें वो सर्वाइव कर सके। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। अब आपने भी अगर कैमल को देखा हो तो आपको पता होगा कि जो कैमल की जो लेग होंगी वो कैसी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। विच हेल्प टू, अब ये लंबी क्यों होती हैं वो बताया गया है। विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, ताकि जो मिट्टी की जो गर्मी है ना डेजर्ट में, उससे उसकी बॉडी को दूर रख सकें। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अब बताया गया है कि जो कैमल है ना वो बहुत कम मात्रा में यूरिन वो निकालता है बॉडी से। दे डंग इज़ ड्राई। अब जो इसकी आप पोटी समझा, अब इसकी जो पोटी है वो क्या होती है, काफ़ी सूखी होती हैं। एंड दे डू नॉट स्वेट। अब इसको जो पसीना है वो भी नहीं आता। क्यों नहीं आता, सिंस कैमल्स लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़। ये सारी चीज़ें इसमें ऐसे ही इसीलिए हैं कि कम अमाउंट में यूरिन को निकालना, पोटी का कम ड्राई होना और पसीना ना आना, ताकि कैमल की बॉडी से जो पानी है वो कम से कम बाहर आ सके। बिकॉज वो डेजर्ट में रहता है, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। अब जो प्रकृति है उसने कैमल को ऐसा बनाया है क्योंकि वो डेजर्ट में रहने वाला एनिमल है, तो वो बहुत कम
पानी में भी या फिर बिना पानी पिए भी बहुत ज़्यादा दिनों तक रह सकता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर। अब फिगर में भी हमारी 9.3 में ये देखें आप, यहाँ पे कुछ फिशेज आपको दिखाई गई हैं। आपकी बुक में आपको एक कलरफुल भी देखने को मिलेंगी। ये फिशेज क्या हैं? अलग अलग वैरायटी की हमारी फिशेज हैं। देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो सभी हमारी तरह की फिशेज की जो शेप है वो कुछ इस तरह की होती है। नेक्स्ट होगा, ऑल द वन शोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप। अब जो फिश की जो हमारी ये शेप है ना, इसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे इसी क्लास के चैप्टर नंबर 8 में। अब इसकी जो फिश की जो शेप है वो ऐसी क्यों होती है? दिस शेप हेल्प दैम मूव इनसाइड वाटर। ये पानी के अंदर मूव करने में क्या करती है? इसको हेल्प करती है। इट मीन्स हमारी जो बॉडी है वो वैसी ही है जैसी हमारी सराउंडिंग है, हमने उसको अडेप्ट कर लिया है। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। अब जो इसकी स्लिपरी क्या होती हैं? स्केल्स होती हैं, जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना फिश पे, ऐसा ऐसा, वो इसकी स्केल्स होती हैं, वो काफ़ी स्लिपरी होती हैं। अब इसमें क्या बताया गया है? फिश की जो स्केल्स होंगी काफ़ी स्लिपरी होंगी। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट थ्रू वाटर। अब ये ऐसे क्यों है? ताकि वो इजीली मूवमेंट कर पाएँ पानी के अंदर। चैप्टर 8 में भी हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। दैट फिश हैव फ्लैट फिन एंड टेल्स दैट हेल्प दैम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। अब ये बताया गया है जो इसकी टेल है ये ऐसी क्यों होती है? ताकि ये पानी के अंदर अपना बैलेंस बना के रख सकें। अब फिश के अंदर होंगे हमारे गिल्स प्रेजेंट होंगे। गिल प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। अब जो पानी के अंदर जो वाटर क्या है, वाटर के अंदर जो क्या है, ऑक्सीजन मिक्स है, डिजोल्व है। अब फिश गिल्स की हेल्प से उस ऑक्सीजन को लेती हैं सांस लेने के लिए। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ ए फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर। अब हमने जितने भी ये सारे फीचर्स देखे हैं फिश के, ये इसको हेल्प करते हैं वाटर के अंदर रहने के लिए। और कैमल के हमने देखे, वो कहाँ पे सर्वाइव कर पाता है? कैमल इसीलिए सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट के अंदर। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स। हमने 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं, बट हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत अलग अलग तरह के क्या है, बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे हमने देखे हैं 2 ही एग्जाम्पल देखे हैं। एक देखा है कैमल और दूसरा हमने देखा है फिश के बारे में। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, उनके अलग अलग क्या होंगे, फीचर्स होंगे जो उनको क्या हेल्प करेंगे, उनकी सराउंडिंग में जीने के लिए, वो उनको रहने के लिए हेल्प करेंगे। और कुछ उनके अंदर क्या होंगे, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी होंगे जो उनकी हैबिटेट में उनको क्या करते हैं, रहने के लिए, सराउंडिंग के लिए उसमें बनाए गए हैं। अब इसमें बताया गया है विच एनेबल टू प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशंस। अब जैसे जीवों ने रहना सीख लिया है अपनी सराउंडिंग के अंदर, उसी को हम बोलते हैं उनकी एडेप्टेशंस। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। अब जितने अलग अलग एनिमल्स होंगे हमारे पृथ्वी पे, उन सब ने अलग अलग तरीके से क्या करा है, रहना सीखा है अपनी सराउंडिंग में। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। जैसा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि हैबिटेट क्या होता है, वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं। जैसे ह्यूमंस का हैबिटेट क्या होगा, हमारा घर होगा। अब आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं यहाँ से, द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर फूड। अब इसमें बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए, शेल्टर और जितने भी उनकी नीड हैं वो क्या करती हैं, उनके हैबिटेट में उनको मिल जाती हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। जैसे आप जंगल में देखें, फॉरेस्ट में देखें, तो वहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का हैबिटेट क्या है, वो जंगल ही है, फॉरेस्ट है। तो क्या हो गया, उनका सेम हैबिटेट हो गया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का। अब इसमें बताया गया है द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट।
अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होगी जो हमारी पृथ्वी पे जितने भी जीव रहते हैं ना, लैंड पे, पृथ्वी नहीं, इसको हम बोलेंगे जो लैंड पे जितने भी जीव रहेंगे उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलेंगे। अब आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के हमारे एग्जांपल होंगे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कोल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। अब जो पानी के अंदर जितने भी रहेंगे ना उनको आप बोलेंगे एक्वेटिक एनिमल्स, और वो हैबिटेट होगी उनकी एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से होंगे? वो होंगे पोन्ड्स, स्वैम्प, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। मतलब जितनी भी पानी वाली जो चीज़ें होंगी ना वो एक्वेटिक हैबिटेट का हमारा एग्जाम्पल रहेंगी। अब नेक्स्ट हमारा बताया गया है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब जितनी भी जो जीवित चीज़ें होंगी ना, जिनमें जान होगी, उनको हम बोलेंगे बायोटिक। वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सोयल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब आपने देखा जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो होंगी हमारी बायोटिक, और जो नॉन लिविंग है वो क्या होंगी? एबायोटिक। सनलाइट एंड हीट ऑल्सो फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। सनलाइट को और हीट को भी हमने कहाँ रखा है? एबायोटिक कंपोनेंट्स की हैबिटेट में रखा है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। अब हमने देखा कि जो कुछ प्लांट्स होंगे वो किससे हमारा ग्रो करते हैं? सीड से। Let us look at some abiotic factors and their effect on seeds as they grow into young plants। अब इसमें वही बताया गया है, ये जो एबायोटिक के हमारे कुछ फैक्टर्स होंगे जो सीड को ग्रो करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं यंग प्लांट बनने तक। आज इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर करना, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।